आज फेसबुक लाइव से आप समस्त भागवत भक्तों के बीच आप सबों के लिए टूटी फूटी भाषा में वाद्य यंत्र पर बैठकर सरस्वती माता की कृपा से रामायण रामचरितमानस का वंदना या फिर ये क्यों कहें कि स्तुति को या फिर यूं कहें कि ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से आप लोगों के लिए ये प्रसाद को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपके समक्ष मैं फेसबुक लाइव से कुछ रखने का प्रयास कर रहा हूं जो मानस के अंतर्गत है, जिसमें साफ कर रहे हैं गोस्वामी जी कि मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन।
जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, जब रघुनाथ जी की कृपा हो जाती है, श्री राम प्रभु की कृपा हो जाती है, चूंकि वो रमण करते हैं सर्वत्र राम रूपी रसायन है, उस रसायन का यदि पान कर लिया जाए, कोई भी उस रसायन का पान करे तो निश्चित रूप से कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं हो पाता है, कुछ नहीं असंभव रह जाता है। चूंकि ठाकुर जी की कृपा बनती है तो मूक हो ये बाचाल, जो मूक है, जो बोल नहीं सकता है, जो गूंगा है, कुछ नहीं बोल सकता है, वो भी बाचाल हो जाता है, वो भी बोलना शुरू कर देता है, वो भी बोलता है। जो गूंगा होता है वो भी बोल देता है। और इसका प्रमाण तो भागवत जी में स्पष्ट कर दीन है कि जब ध्रुव जी एक प्रकार से बालक हैं, एक प्रकार से नहीं बल्कि बालक हैं, और जब ठाकुर जी की कृपा उनके ऊपर होती है, इसलिए होती है कि ध्रुव जी के मन में एक ही बात तो उमड़ता है कि यदि मैं कुछ बोलता, कुछ कहता, कुछ मुझे ज्ञान रहता, मैं पढ़ा लिखा रहता या फिर कुछ भी जानता, तो ठाकुर जी आपके सामने आपके लिए स्तुति करता, निश्चित रूप से करता। एक तरह से मैं गूंगा ही हूं, सही बात भी है। यहाँ कह रहे हैं कि मूक होई बाचाल, ध्रुव रूपी मूक है वो बालक, कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा हो गई तो फिर क्या बात है, क्या कहना है। हमारे वो अखिल ब्रह्मांड नायक, ओह दया सागर, कृपा सागर, दया सिंधु, कृपा सिंधु, उस मूक बालक, वो बालक मूक है नहीं, लेकिन एक तरह से देखी जाए कि जब वो कुछ कह ही नहीं सकता तो मूक ही है, गूंगा ही है। और वो बालक जब अपने मन में ये भावना लाता है तो ठाकुर जी उसके मन की बात को समझ लेते हैं। ठाकुर जी मन की बात को कैसे नहीं समझे, वो भक्त है, ध्रुव भक्त है, ये बात तय है। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। ठाकुर जी उसके मन की बात को जान गए, समझ गए, बूझ गए, और कुछ नहीं किए, वो समझ करके बूझ करके बस अपने चतुर्भुजी रूप, चतुर्भुजी चार भुजाधारी वो ठाकुर जी एक भुजा में जो लिए हुए हैं अपने शंख को, पांचजन्य शंख को लिए हुए हैं, बस उस शंख का स्पर्श उसके कपोलन पर कर दिए महाराज जी। फिर क्या था, वो मूक बाचाल हो गया, वो मूक परम विद्वान हो गया, सारी विद्याएं इसके अंतरात्मा में समा गई, और वो बालक ध्रुव ठाकुर जी का खूब न स्तुति किया। तो यहाँ तो वही तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मूक हो ये बाचाल, जो मूक है, जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता, वो भी बाचाल हो जाता है जब उनकी कृपा हो जाती है। तो मूक हो ये बाचाल, अपंग चढ़ई गिरिवर गहन बात करे कि और जो लंगड़ा है, जो चल नहीं सकता, गूंगा बोल दिया, बोल सकता है, खूब बोलेगा, यदि उनकी कृपा हो गई तो, और जब उनकी कृपा हो जाए तो जो लंगड़ा है, चल नहीं सकता, वो भी महाराज जी ऊंचा से ऊंचा पर्वत पर चढ़ जाता है। नहीं चढ़ता है सो बात नहीं, जब उनकी कृपा होती है, गिरिराज जी के परिक्रमा में जब जाता है लोग,
जो लंगड़ा भी है वो भी परिक्रमा में दौड़ पड़ता है और परिक्रमा लगा देता है और वो गिरिराज जी पर चढ़ जाता है। गिरिवर्गहन चढ़ जाता है। तो स्पष्ट गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर्गहन वाह जासु कृपा सो दयाल, जिसके ऊपर वो दयालुता से ओतप्रोत अर्थात दया सागर के दयामृत संयुक्त वो दया निधि की कृपा जब हो जाती है, तो दया निधि की कृपा जब हो जाती है तो निश्चित रूप से वो भी पर्वत पर ऊंचे शिखर पर चढ़ जाता है। बिना उनके कृपा का कुछ नहीं होता। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये चढ़ गए, लेकिन क्या बिना उनके कृपा का? ठीक है, श्रम तो करना पड़ा, श्रम तो लोग करता है, लेकिन कृपा तो उन्हीं का है। बिना उनके कृपा का श्रम भी फलीभूत नहीं होता है। और वो एवरेस्ट के ऊंचे शिखर पर जाकर वो क्या बात है, जाकर ध्वज गाड़ दिया, ऊंचे शिखर पर चढ़ गया। ऐसे ऐसे बहुत से लोग हुए जो ऊंचे ऊंचे शिखर पर भी अर्थात ऊंचाइयों को पा लेता है, ऊंचाइयों को पा लेता है। जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो दयाल जो दीनानाथ है उनकी जब कृपा हो जाती है तो क्या बात है, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलि मलद। क्या बात है, वो जब द्रवित हो जाते हैं, दया सागर दया सिंधु जब द्रवित हो जाते हैं, जब द्रवित हो जाते हैं तो महाराज जी उनके नख चंद्रिका जो चंद्रकांत मणि से संयुक्त है, चंद्रकांत मणि का नख है, वो जब द्रवित हो जाते हैं तो नख भी द्रवित हो जाता है और द्रवित होकर सुरसरी का रूप ले लेता है, सुरसरी का रूप ले लेता है। सुरसरी के रूप में अनेकों धाराओं में वो संचलित हो जाती हैं। वो दयामृत वो भागीरथी के रूप में महाराज जी धरा धाम पर प्रवाहित की जाती है। उनकी कृपा जब हो जाए तो बिना उनके कृपा का कहीं कुछ नहीं हो सकता है। और इसीलिए कहा गया है कि मुकं करो दिवाचालं, हाँ कहते हैं मुकं करो दिवाचालं, मुकं करो दिवाचालं मुकं करो दिवाचालं परमानंद आनंद घन सच्चिदानंद सत्य भी है, चिद भी है, आनंद भी है। उनका एक नाम आनंद भी है, सत्य तो है ही है और चिदात्मक है। वो सच्चिदानंद सच्चिदानंद की जब कृपा हो जाती है तो निश्चित रूप से मुकं करोति वाचालं वंदुलं है देहिनं जत कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। इस प्रकार से इसमें मानस में ठाकुर जी के गुणानुवाद खूब किया गया है, जिसे मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि आज महाराज जी क्षमा करेंगे, मैं अस्वस्थ हूँ, प्रातः काल से ही मैं अस्वस्थ हूँ, प्रातः काल से अस्वस्थ हूँ, अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया है, अस्वस्थ हूँ। लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा जब हो गई, यहाँ बिना उनके कृपा का उनके लिए कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता है।
और सत्यात्मक ब्रह्म वो है, सत्य है, सत्यात्मक ब्रह्म है, वही तो सत्य है, बाकी तो सब मिथ्या है, कहीं कुछ नहीं है। वही हरि है, और हरि है हजार हाथ वाला, हाथ हो या ना हो, लेकिन एक बात जरूर है कि वो हजारों ओर से अपने भक्तों के लिए सुलभ हो जाता है। वो ठाकुर जी, ये मेरा अनुभव हो या ना हो, लोगों का अनुभव हो या ना हो, लेकिन हमारे भूत भावन, क्या बात है, भोलेनाथ का ये अनुभव है, अनुभव है भोलेनाथ का। तब तो भोलेनाथ, क्या बात है, उमा से कहते हैं, अपने परम प्रेयसी से कहते हैं, उमा से कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भोलेनाथ कह रहे हैं, क्या उमा, ये मेरा अनुभव है, मैं जो कह रहा हूँ कोई ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा हूँ तुमसे उमा, ये मेरा अनुभव है कि एकमात्र हरि भजन ही सत्य है, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन ही सत्य है, बाकी जो कुछ है वो सब मिथ्या है। वो सत्यात्मक ब्रह्म, परम सत्य स्वरूप सत्यात्मक ब्रह्म वो है, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, कहीं कुछ भी। बाकी भौतिक रूप से जितने दिखलाई दे रहे हैं ना, जो कुछ देख रही हो ना, या जो कोई भी देख रहा है ना, ये सब मिथ्या है, कहीं कुछ नहीं है, सब झूठा है, झूठा सब संसार, झूठा सब संसार। यदि कुछ सत्य है तो वो है वही परमात्मा जो सब में अभिराजित है, वो परमात्मा जो सब में रमण कर रहा है, इसलिए वो रमण बिहारी है, राम रूपी रसायन है, वो सब में रमण कर रहा है। एकमात्र वही सत्य है जो सत्यात्मक ब्रह्म है, और वो सत्यात्मक ब्रह्म महाराज जी अवतरित होता है, अवतार ग्रहण करता है। जब तक रूप नहीं ग्रहण करेगा तब तक उस रूप के प्रति लोगों की आस्था नहीं बनेगी। और स्वरूप है तो सत्य है, और परम सत्य को ध्यान करने की आवश्यकता है, सिर्फ ध्यान किया जाता है, सत्यात्मक ब्रह्म को ध्यान करने की बात है, इसलिए ध्यान किया जाता है, बाकी सब मिथ्या है, सब नाशवान है, कहीं कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि मेरा पिता, हमारी माता, हमारी बहनें, हमारा समाज, मेरा संसार, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी पत्नी, महाराज जी ये सब के सब असत्य हैं, सब मिथ्या है, कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। यदि कुछ सत्य है तो वही सत्यात्मक ब्रह्म ही सत्य है। क्योंकि भौतिक वस्तुओं को हम किससे देखते हैं? अपने शरीर के अंगों से देखते हैं भैया। उस अंग से, अपने नेत्र से देखते हैं, कहते हैं कि हम देख लिया, वो है, वो है, वो है, सारे लोग हैं महाराज जी, वो उस अंग से देख रहे हैं जो स्वतः नाश होने वाला है। शरीर का ये अंग नेत्र भी एक दिन नाश हो जाएगा, ये आंखें नाश हो जाएगी, आंखों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, तो नाशवान चीज है ये। तो भला नाशवान चीज से नाशवान चीज ही को देख नहीं सकता है लोग।
ये सब नाश होने वाले हैं, इसलिए ये दिखलाई पड़ रहे हैं जरूर, लेकिन क्षण मात्र के लिए दिखलाई दे रहे हैं। इसीलिए तो चतुश्लोक में कह रहे हैं कि हमेवासमेवाग्रे नान्यत जत तत तद परम पश्चाद हम जदे तच्च यो वशिष्येत सोस्मे हम। कहाँ कहीं जा रहे हो? हमेवा, मेरे सिवा है कौन तेरा, हम ही तो तेरे हैं, मेरे सिवा कोई नहीं है। कहाँ ढूंढ रहा है? सब नाशवान है, सब नाश हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा। यदि कुछ बचेगा तो सिर्फ हम ही तो हैं। प्रलय काल की बेला में सारा कुछ समाहित हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, सूर्य समाप्त हो जाते हैं, चंद्रमा समाप्त हो जाते हैं, ये सारे सृष्टि समाप्त हो जाते हैं, तो रह जाते हैं तो एकमात्र वही जो अनंत है। ठाकुर जी ही सत्यात्मक ब्रह्म है, सिर्फ वही रह जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? उनके नाम का संकीर्तन करना है। बहानेबाजी बहुत है भैया, कह देते हैं कि हमको फुर्सत कहाँ है, भगवान नाम का संकीर्तन करें, कहाँ उनको हम याद करें। अरे हम मरने का तो फुर्सत है ही नहीं, तो कहाँ मेरे पास समय है कि मैं कुछ उनके लीला चर्चा का गान करूं, उनके नाम का स्मरण करूं। यहाँ तो मरने का भी फुर्सत नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात है भैया, विचार नहीं हम लोग करते हैं ना कि अरे मरने का समय भी आता है क्या? जब मौत आ जाएगी तो फिर समय तुम्हारे पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं देखेगा कि आपको समय है कि नहीं है, आप क्या खाए हैं, क्या पिए हैं, क्या किए हैं, नहीं किए हैं। आप कन्यादान करने के निमित्त बैठे हुए हैं, फिर भी आप नहीं दान कर पाएंगे। अरे आंखें तो मटका ही नहीं सकते हैं, और अधर से आवाज कहां से निकलेगो? जब श्वास बंद हो जावेगो, श्वास की गति बंद हो जाना है, श्वास की रफ्तार बंद हो जाएगा, हृदय का स्पंदन रुक जाएगा, नब्ज का चाल बंद हो जाएगा, आंखें उबल पड़ेगी, तो महाराज जी कुछ रह कहां जाएगा? बहुत लोग कहता है कि अभी हमारी उम्र कहाँ है, जो मैं ठाकुर जी का नाम लूं, अभी उम्र ही कहाँ है, अभी तो हम उम्र हमारा है ही नहीं है। अरे भैया, भगवत नाम लेने के लिए कहीं उम्र की आवश्यकता है? कहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं, कहाँ हमारे संत समुदाय कह रहे हैं कि भैया सारा कर्म त्याग दे और तुम अकर्मी हो जाओ, सारा काम त्याग दो और ठाकुर जी के नाम संकीर्तन में लग जाओ, माला खटखटाते रहो दिन भर, सारा काम बंद कर दो। नहीं तो वहां तो संत लोग भी कह रहे हैं, संतों का विचार है, या ठाकुर जी साफ तो कह रहे हैं कि अरे भैया सब काम करते रहो, लेकिन उस काम को ये समझकर करो कि ये मेरा काम नहीं है, ठाकुर जी का काम है, और बस काम करते हुए मेरे नाम का संकीर्तन करते रहो, मुझे याद करते रहो, तेरे हृदय में ये भावनाएं बनी रहे कि बस ठाकुर जी हमें मिल जाए, ठाकुर जी की कृपा मुझे मिल जाए। हालांकि ये भावना न आवे, भावना आवे कि ठाकुर जी मिल जाए, लेकिन ठाकुर जी मिल जाएंगे तो फिर अहंकार आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। इसलिए अहंकार न आवे, इसलिए भावनाएं सिर्फ बनी रहे कि हे ठाकुर जी आपकी याद बनी रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप भी नहीं चाहिए। साफ तो है बात भाई। इसलिए ये शरीर सिर्फ दिखावा है, शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है वो, जिसके कारण ये शरीर चालायमान है, शरीर का अंग प्रत्यंग चालायमान है, वैसे नहीं है। अरे भैया, मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि शरीर का कोई नाम नहीं है, सो बात नहीं है। अगर नाम भी है तो इस शरीर का नाम है। शरीर के अंदर जो बैठा हुआ उसका कहीं नाम है क्या? उसका कहीं कोई नाम तो नहीं है, शरीर का नाम है। कोई लूल्हा है तो अरे लूल्हा, लूल्हा उस शरीर का नाम है। अरे गोरा, अरे गोरका उगर शरीर का नाम है। अरे मुटका, ये शरीर का नाम है। अरे पतरका, ये शरीर का नाम है भैया। अरे बदमाश, ये शरीर का नाम है।
शरीर के भीतर जो बैठा हुआ है वो परमात्मा, वो सत्यात्मक ब्रह्म कारण करुणा वरुणालय वही तो है जो अंदर विराजमान है, अंदर रमण कर रहा है, उसका कोई नाम नहीं है। जिस जोनी के जिन जिन जीवों में जंतुओं में वो जब जाता है तो वही कहलाता है, बस उसका कोई नाम नहीं है। अगर लोटे में चला जाए तो लोटा वाला हो गया, लोटा वाला हो गया, थाली में गया तो थाली का रूप ले लिया, गिलास में डला गया तो गिलास का रूप धारण कर लिया, गिलास वाला हो गया। अगर गागर में गया तो गागर वाला हो गया, सागर में गया तो सागर वाला हो गया, नदी में गया तो नदी वाला हो गया, लेकिन वही है कण कण में जब वो रमण कर रहा है रमण बिहारी जो रघुनाथ जी हैं। क्या बात है, हमारे श्री राम प्रभु हैं जो सर्वत्र रमण कर रहे हैं। हमारे गोस्वामी जी खूब खूब डुबकी लगाए हैं महाराज जी। तब तो यहाँ कही जा रही है कि नाना पुराण निगमा गमसम्मतम जदो, कोई सामान्य बात नहीं है। रामायणं निगदितं कचिदन्योक्तोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमापनोति। स्वान्तः सुखाय कह रहे हैं, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमापनोति। ये कोई सामान्य बात नहीं है। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमापनोति, भाषा निबंध मतिमंजुलमापनोति। गोस्वामी जी अपने सुख के लिए, अपने अंतरात्मा में सुख की अनुभूति के लिए इस मानस की रचना की। हालांकि लोग अनेकों प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि अपने सुख की अनुभूति के लिए हमारे गोस्वामी जी मानस की रचना की। इसमें कोई दो राय नहीं है। अनेक पुराण वेद और शास्त्रों से सम्मति लेकर के खूब अध्ययन किए हैं, खूब अध्यापन किए हैं, खूब मनन किए हैं, खूब चिंतन किए हैं महाराज जी। और तब रामायण में जो कुछ आया है, जो कुछ वर्णित है, वो सब ठाकुर जी की कृपा है या फिर गोस्वामी जी का वो महाराज जी मनन का प्रभाव है। और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में भाषा निबंध मतिमंजुलमापनोति, बड़ी सरल भाषा में रामायण की रचना इन्होंने कर ली है, ताकि जनमानस रामायण को खूब श्रद्धा से श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे और इसके अनुरूप अपने आप को उतारे। इस कान से सुन लिया, इस कान से निकाल लिया, भैया ये नहीं चलेगा।
जब चलाना है तो इसके अनुरूप, इसमें जो कुछ है बस इसके अनुरूप ही तुम्हारा। तो इस प्रकार से हम लोग आज प्रथम दिन है, एकाएक मेरे मन में ये अनुभूति हुई, अनुराग जगा और आपके लिए आपके समक्ष लेकर बैठा। और यदि इसमें कुछ त्रुटियां आपको नजर आवे तो भैया नजर अंदाज कर देंगे, क्योंकि मैं ये बात तय है कि भागवत जी में अपने आप को लगाए रहता हूँ। ये मेरा अहंकार नहीं, ये बात सही भी है। आज दूसरे बार आपके समक्ष बैठा हूँ लाइव में। इसके पहले भी एक बार मानस के प्रति कुछ श्री राम प्रभु के मर्यादा के विषय में अपने पूर्व के वीडियो में आपके लिए रखा था, लेकिन यहाँ प्रारंभ किया है तो देखिए ठाकुर जी की कृपा बनेगी तो निश्चित रूप से आगे भी आपके लिए हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो फिर अभी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। नारायण नारायण। बैठा लाइव चल रहा है ना, आज जब बंद कर दिए कथा आज का तो फिर हम बाद में निश्चित रूप से ये लोग भेटाई है।